पाकिस्तान ने एक्स इंडस मश्क के तहत अब्दाली मिसाइल निजाम का कामयाब तजुर्बा कर लिया। अब्दाली मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ISPR के मुताबिक जमीन से जमीन तक मार करने वाला मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। तजुर्बा मश्क इंडस के हिस्से के तौर पर किया गया, जिसका मकसद अफवाज की अमली तैयारी को जांचना और मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं और बेहतर समत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना है। ISPR के मुताबिक सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तमाम मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी है। भारतीय फौज ने गैर कानूनी और जबरन हिरासत में रखे मासूम पाकिस्तानियों को फेक एनकाउंटर में इस्तेमाल करने का मज़मून मंसूबा बना लिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 20 पाकिस्तानी जबरन और गैर कानूनी तौर पर भारतीय एजेंसीज की हिरासत में हैं। भारत ने मासूम पाकिस्तानियों को मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बाहर निकाल कर फेक एनकाउंटर्स में मारने का शर्मनाक मंसूबा बनाया है। मुख्तलिफ जेलों और एजेंसीज में रखे जाने वाले अफराद को मारने के बाद पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार दहशतगर्द करार दिया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए ने कहा है कि मंसूबे के मुताबिक भारतीय मीडिया को पहले ही इन अफराद की लाशें और प्लांटेड हथियार वगैरह की वीडियोज और तस्वीरें शेयर कर दी जाएंगी। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि अमरीकी सदर मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करें, क्योंकि तनाज़ा कश्मीर दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है। पहलगाम में हमला करने वाले मुबैना तौर पर भारतीय शहरी हैं। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। भारतीय हुकूमत और मीडिया पर इस वक्त जंगी जुनून सवार है। पाकिस्तानी सफीर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तसव्वुर करेगा। हम खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 कार्रवाइयों के दौरान 5 ख्वारिज वासिल जहन्नुम जबकि 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजोड़ में खुफिया इत्तलाआत की बुनियाद पर कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान पाक अफवाज ने दुश्मन के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 3 ख्वारिज जहन्नुम वासिल, जिनमें एक हाई वैल्यू टारगेट ख्वारिज फरीदुल्लाह भी शामिल है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दोसाली में किया गया। फायरिंग के तबादले में सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 ख्वारिज को मुअस्सर अंदाज में हलाक कर दिया। तीसरी कार्रवाई मोहम्मद जिले में की गई, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारजी ठिकाने को कामयाबी से तबाह किया और 2 ख्वारिज को गिरफ्तार किया, जिनमें ख्वारिज लाल अमीर और इब्राहिम शामिल है। गिरफ्तार ख्वारिज के कब्जे से असलहा, गोला बारूद बरामद। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब में बेघर अफराद को 3 मरले के प्लॉट देने के लिए अपनी जमीन अपना घर मंसूबे के ई पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने बटन दबाकर मंसूबे के ई पोर्टल का इफ्तिताह किया, जिसके जरिए शहरी मुफ्त प्लॉट्स के लिए ऑनलाइन दरखास्त दे सकेंगे। मंसूबा अपनी छत अपना घर की तौसी है, जिसके तहत अब तक 34,000 घरों की तामीर का अमल शुरू हो चुका है। 2,000 घर मुकम्मल हो चुके हैं। अपनी जमीन अपना घर मंसूबे के पहले मरहले में पंजाब के 19 अजला में 23 हाउसिंग स्कीम्स के तहत 3 मरले के 2,000 प्लॉट्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। पहले मरहले में प्लॉट्स की तकसीम जेहलम, पत्तोकी, मामू कांजन, लोधरा और रीनाला खुर्द में होगी और कुरानंदाजी के जरिए मुंतखब अफराद को घर के तामीर के लिए आसान शराइत पर कर्जे भी दिए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया। पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर किया गया। फोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की किसी भी जारहियत या मुहिम जोई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल आज़म का इयादा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वाराना महारत, साबित कदमी, हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपने अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। अंदरूनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पहले से तयशुदा तरीक़ाकार के तहत इन अंदरूनी मसाइल को हमेशा से बैरूनी रंग देता रहा है। इस तरह के वाक़यात से भारत यकतरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका का भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हुसूल के लिए मुस्तकिल तौर पर घड़े जाने वाले खुद साख्ता बहरानों पर तशवीश का इजहार। फोरम के मुताबिक
بھارت کو ان مذموم ہتھ کنڈوں کے ذریعے اپنی دہشت گرد پراکسیز کو فعال کرنے میں ناکامی اٹھانا پڑے گی۔ شرکائے فورم نے انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پہلگام واقعے کی آڑ میں سندھ طاس معاہدے کو نقصان پہنچا کر پاکستان کے قانونی اور بنیادی آبی حقوق کو غصب کرنے کے در پہ۔ چین نے پاکستان کی حمایت میں بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت پر چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ سابق معاون ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے کہا کہ چین پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے ہر سطح پر پرعزم ہے۔ کسی بھی جارحیت کو روکنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پہلگام حملے پر مکمل اور غیر جانبدار تحقیقات ضروری ہیں۔ سینٹر فار چائنا اینڈ گلوبلائزیشن کے نائب صدر ڈاکٹر وکٹر گاؤ نے پاکستانی موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے بار بار شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سربراہ پروفیسر ساجد میر انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 85 سال سے زائد اور وہ کچھ عرصے سے علیل تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق مہرے کے آپریشن کے باعث ان کی طبیعت ناساز رہتی تھی۔